अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। देखिए यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 2022, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 31 जुलाई के धरने का फ़ायदा मिल गया। बिग न्यूज़, सीएम का आदेश, लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन अगली टॉपिक मेरी है कि डीबी डेट कब तक जारी होगी, क्या हुई थी सचिव से बात, सचिव ने क्या कहा था। तो आपको इतना कहें कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये पंक्तियाँ जो है उन अभ्यर्थियों पर जाती हैं जिन्होंने 31 जुलाई को संघर्ष किया, लखनऊ में जाकर डटे। उन पर ये लाइनें सटीक बैठती हैं। हार मानने से कुछ नहीं होता। अगर मन में जीत हो तो जीत निश्चित होती। चलिए हम आपको जो बिग अपडेट है उसकी बात कर लें कि ये देखिए, आपके धरने के बाद सीएम ऑफिस का जो ऑफिशियल ट्विटर है वहाँ से योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है उस चीज़ को देख लें। चलिए, इसमें स्पष्ट न हो रहा हो तो हम यहाँ ये देखिए इस ढंग से क्रॉप कर दिए हैं कि प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ नियुक्ति दी जाए। ठीक है, खतौनी मान्य प्रमाण पत्र में आधार सीडिंग के कार्य को तो मान लीजिए आपसे बहुत मतलब नहीं है, 100 मोर आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे जो चर्चा करनी है वो ये है कि सीएम ने भी ये बात संज्ञान में लिया और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरी करने की बात कही। तो थोड़ा सा कुछ तो ये हजम नहीं होता भाई। यूपी ट्रिपल विभाग ने कितनी पारदर्शिता दिखाई है वो आपके सामने है कि 15,000 कहीं संदिग्ध मिल रहे हैं, कहीं नीतू सिंह जैसे पेपर आउट करके सीधा आंसर सीटें लेके बैठ रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे आए तो पारदर्शिता की बात तो कुछ हजम सी नहीं होती। हालांकि महामहिम मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी बोल दें सब सही है। तो बस इतना ही कि चूँकि लोकसभा चुनाव निकट है, इस वजह से एक उम्मीद की जा सकती है कि कुछ असर पड़ेगा। लेकिन जितना ये संख्या है, इन लोगों ने तो बहुत मेहनत किया, बड़ा अथक परिश्रम किया। लेकिन जो घरों में बैठकर केवल यूट्यूब देख रहे हैं और न्यूज़ ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है। अभी आपके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ बोली थी, घर से निकलिए। उन बहनों को याद करिए कि जिन्होंने अपनी बाजुओं में ताकत दिखाई, जैसे कि एनम। कोई भी जनता दरबार हो, सब में हाजिरी लगाई, मुख्यमंत्री जी से मिला और आज नियुक्ति पत्र उनके हाथों में आ गया। तो आप भी बैठिए नहीं, कोशिश करिए कि आपकी भी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो। जनता दरबार कहीं भी हो, आप उनके जनप्रतिनिधि कोई भी हो, अपनी बात पहुंचाइए। केवल अपनी बात आपको पहुंचानी है और बात पहुंचाएंगे तो निश्चित है कि फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब रही बात जो डीबी डेट कब तक जारी होगी,
तो पिछले वीडियो में भी मैंने ये चर्चा किया था कि जो सचिव से वार्ता हुई 31 जुलाई को, उस वार्ता का जो परिणाम रहा यही रहा कि सचिव जी ने गोलमोल केवल घुमाया हर बार की तरह कि अभी पुरानी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनको पहले पूरा करना है। दूसरी चीज़, आपका मामला कोर्ट में है, कोर्ट केस निपटाने के बाद ही हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। डीबी डेट बहुत बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने बस वही जैसा राग लापते आए हैं वैसा ही सितंबर अक्टूबर ही बोल दिए कि सितंबर तक हो सकता है आपकी डीबी करा ली जाए। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर यही चलता रहेगा। अगर आप हाथों पर हाथ धर के बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए घरों से आप निकलने का प्रयास करिए। अगर आपको ये 8085 पद में एक पद अपना समझते हैं, डीबी में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, तो आपको जोर लगाना होगा। यूपीटीपीएससी आयोग के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बढ़िया आयोग है। उसकी कोई भी भर्ती 4 साल से पहले नहीं पूरा होती। तो आप भी 4 साल पूरा करवाना चाहते हैं तो घर में बैठे रहिए। लेकिन भाई हमारी सलाह है, प्रेरणा है कि हार मानने से कुछ नहीं, अपनी जीत मानकर चलिए और आयोग पर पुनः दबाव दीजिए। मैंने कहा था, कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आह्वान किया कि कम से कम 1000 तो पार करिए। अब संख्या आप देख ही रहे हैं, इसलिए कुछ कहना नहीं है। तो अगर जहां 27,000 सिलेक्टेड हैं, क्या 5,000 10,000 भी नहीं आ सकते? इसमें देखिए कुछ बहनें भी आई। अरे आप भी घर से निकलिए, इसलिए आपको निकलना बहुत ज़रूरी। अगर एक पद चाहिए तो, और यदि नहीं चाहते हैं तो घर में बैठे रहिए। सरकार तो अब लॉलीपॉप फेंकेगी ही, उसको क्या करना है? लोकसभा चुनाव आने दीजिए, बोले कि मैंने इतने वैकेंसी भर दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई भी बेरोजगार है ही नहीं है। भाई आपको भी तो सही है, परीक्षा में पास कर लिया, अब कहाँ बेरोजगार है? तो ऐसा करने से कुछ काम नहीं बनेगा। आप बैठिए मत, अरे रोजगार ले के छोड़िए भाई, मौका मिला है उससे चूकिए नहीं। आप मुख्यमंत्री जी से मिलने का भरसक प्रयास करिए, अपनी बात को पहुंचाइए उनके समझ तक। अभी ये जो ट्विटर पर चल रहा है तो ठीक है, ट्विटर अभियान में तेजी लाइए, जनता दरबार में पहुंचाइए अपनी खबर को, और धरना पुनः करना पड़े तो फिर से आप तैयार रहिए। फिर आप आयोग का घेराव करिए, अनशन पर बैठिए जब तक हल निकल न जाए। मैं तो यही कहूँगा, मेरी अपनी सलाह है, आप अपनी सलाह से भाई जैसा सोचे। मैं आपको केवल एक सलाह दे रहा हूँ, नहीं तो वेट करिए। को भर्ती कोर्ट ऐसे ये सब आयोग का भी चक्कर होता है, कोर्ट खेलने का, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो डीबी डेट और ज्वाइनिंग, तो जब ज्वाइनिंग, आप कुछ बच्चे ये भी कमेंट कर पूछते सर कब तक ज्वाइनिंग? अरे पहले डीबी डेट नहीं घोषित हुई, डीबी हुई नहीं, तो ज्वाइनिंग आपकी कब होगी भाई? कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव भी हो जाए, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जून 2024 याद रखिएगा, हो सकता है तब तक मिल जाए। तो इसलिए इन मुद्दों को आप याद रखेंगे, ठीक है? ज़्यादा और कुछ नहीं हम कहना चाहते, लेकिन आपको इतना बताएं कि 31 जुलाई के धरने का फ़ायदा आपको मिला। वो फ़ायदा यही था कि बात सीएम के संज्ञान तक पहुंची, लेकिन धरना पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण नहीं था।
उसको अर्थयुक्त बनाने के लिए संख्या बल और चाहिए था। आप अपनी संख्या बल दिखाइए। मैं फिर से कहता हूँ, डीबी डेट की राग वही रही, सितंबर अक्टूबर। जेई 2018 का रिजल्ट, उसके बाद उनकी डीबी, उसके बाद आपकी डीबी। तो ये सारी बातें हैं। और देख भी रहे होंगे कि आयोग को तो पैसा चाहिए। पेट 2023 का विज्ञापन पुनः आ गया। पेट 2022 में कितनी वैकेंसियां निकली, जरा आंकड़ा लगा लीजिएगा कि फार्म कितने पड़ते हैं। अरे भाई, फार्म की संख्या देख लीजिए, गुणे 25 कर लीजिए, तब भी सोच लीजिए। तो ऐसा करने से कुछ नहीं। आप केवल, हम आपके लिए बोल रहे हैं कि आप कम से कम 8085 पदों को फाइनल कराने को सोचिए, जिससे कि मामला फाइनल हो जाए। डीबी आपकी सितंबर अक्टूबर तक हर हाल में जिससे हो जाए। अगर हो जाती है तो नवंबर दिसंबर तक आप ज्वाइनिंग पा जाएंगे। और अगर नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग नहीं पाते हैं तो मान के चलिए दिसंबर बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी, सब का सब मामला धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। कोई न्यूज़ अपडेट पुनः मिलती है तो आपको देंगे। ये क्योंकि सीएम की ऑफिशियल उस पर था, इसलिए मैंने आपके समक्ष इसको रखा कि कम से कम आप जानते रहिए कि आपके धरने का फर्क जो है पड़ा। ठीक है, धरने का फर्क पड़ा। तो भाई, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी यूपी ट्रिपल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होगी वो आपको तत्काल मिल जाएगी। जो मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।